हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था और उसके डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और कुछ बेसिक चीज़ें जानी थी। पिछले वीडियोस में पढ़े गए कॉन्सेप्ट पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि पिछला जो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और फिर एक दो और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। करेक्ट? तो इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं। तो सबसे पहला है एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2। पहला क्या बच्चों? एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2। तो देखते हैं एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2। तो आप देखो यहाँ पर x की पावर कितनी है? 3 है। यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 है। और यहाँ x की पावर कितनी है? 0 है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो क्या है? होल नंबर है। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं इसमें, वाई स्क्वायर प्लस √2y माइनस √5। आप यहाँ पर भी देखो तो y की पावर 2, y की पावर 1 भी पॉलिनोमियल है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल 2√x प्लस 7। x की पावर कितनी है? हाफ। √x का मतलब x की पावर हाफ। x की पावर कितनी है? हाफ। इसका मतलब फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन होल नंबर नहीं होता, ये पॉलिनोमियल नहीं है। करेक्ट? नेक्स्ट है -6। पे ये पॉलिनोमियल है या नहीं? यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? इसको क्या बोलते थे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, दिस इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री होती है 0। तो नेक्स्ट वन इज़ 4t² प्लस 1/6t। t की पावर 2, t की पावर 1 पॉलिनोमियल है। करेक्ट? नेक्स्ट वन इज 2√3, ओनली 2√3, राइट? तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यहाँ तो रूट आ गया। रूट की वैल्यू पॉलिनोमियल नहीं लेते हम। क्यों? ऐसा ही होता है? नहीं, सिर्फ वेरिएबल देखना है। यहाँ वेरिएबल है, उसकी पावर 0 है, वो छिपा हुआ है। नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ किस पर ध्यान देंगे? वेरिएबल की पावर। तो ये पॉलिनोमियल है। अब ऐसे आप जितने भी एग्जाम्पल हैं उसे सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कहाँ पर? 2x प्लस x² माइनस x क्यूब माइनस 3x क्यूब एंड प्लस 5। तो मैंने बताया था कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, उसे ही क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स क्यूब के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -3। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों? चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एट अ गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल मीन्स किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो उस पॉलिनोमियल में मौजूद किसी वेरिएबल की एक फिक्स वैल्यू पर। कहाँ पर? फिक्स वैल्यू पर। जैसे वी हैव अ पॉलिनोमियल, सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 2। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 2। ये पॉलिनोमियल शो करने का तरीका है बच्चों, p ऑफ x। समझ में आ रहा है सबको? p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर पूछ लिया हमसे कि फाइंड द, क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू, सपोज दैट 2, एट x इज इक्वल टू 2। और दूसरा तरीका क्या है? फाइंड
पी ऑफ टू। ये दोनों बातों का मतलब एक ही है कि हमें इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पर फाइंड करना है। तो चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। p ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पॉलिनॉमियल में जहाँ जहाँ पर बेटा x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, 2। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2 तो 2 स्क्वायर मतलब 4 4 3 जा 12 माइनस 5 इंटू 2 10 और प्लस 2 12 और 2 कितना हुआ 14 माइनस 10 कितना है बच्चों 4, कितना आया 4। तो इस पॉलिनॉमियल का आंसर क्या आया, f इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू पी ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आया 4 आया। ठीक है, इसी पर एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों, एक एग्जांपल और देखते हैं। if p of x is equal to 5 minus 4x plus 2x square, find p of 3। क्या फाइंड करना है, p of 3, करेक्ट। तो ध्यान से देखते हैं, 5 माइनस 4 और x की जगह पर 3 प्लस 2 3 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 12 प्लस 2 इंटू 9, तो ये आ गया 5 माइनस 12 प्लस 18। ठीक है, तो 18 और 5 कितना हुआ 23 माइनस 12 दिस इज 11। तो इसका आंसर क्या है बच्चों 11। तो ये तो था किसी पॉलिनॉमियल का वैल्यू एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन गिवन पॉलिनॉमियल। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसका पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या पढ़ेंगे, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है, बार बार रिपीट हो रहा है पॉलिनॉमियल। ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। तो ज़ीरोज़ क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। ज़ीरोज़ क्या होता है हम देखते हैं। ज़ीरोज़ मीन्स किसी पॉलिनॉमियल में, सपोज वी हैव ए पॉलिनॉमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4 सपोज। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल किसी पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल है, इस पॉलिनॉमियल वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है। तो डेफिनेशन ध्यान सुनेंगे, किसी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे पॉलिनॉमियल में पुट करने पर पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाए 0। तो वेरिएबल की उस वैल्यू को उस पॉलिनॉमियल का 0 कहते हैं। क्या कहते हैं, 0। जैसे अगर मैं इस पॉलिनॉमियल में x की जगह 4 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं 4 पुट करके देखो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस पॉलिनॉमियल का 0 क्या हुआ 4 हुआ। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल मतलब ये 0 नहीं हुआ, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल मतलब वेरिएबल की कोई खास वैल्यू। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल मतलब वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनॉमियल पुट करने पर पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो इस पे एग्जांपल देखते हैं और समझ में आएगा। जैसे इस पे क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कैसे आप लोग लिखोगे उसको एक बार समझ लो। इसकी डेफिनेशन आप लोग ऐसे लिखोगे, इफ़ p ऑफ x इज़ अ पॉलिनॉमियल, या इफ़ p ऑफ x बी अ पॉलिनॉमियल राइट, देन, या इसके आगे फिर से एंड इफ़ p ऑफ एल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। p ऑफ एल्फ़ा मीन्स, ये अल्फ़ा कहाँ से आया, अल्फ़ा कोई वैल्यू है, ये वेरिएबल नहीं है,
ये क्या है, कोई वैल्यू, कोई कांस्टेंट है, एज ए कांस्टेंट इसको ट्रीट करेंगे। तो x की जगह पर हम कोई कांस्टेंट रखेंगे, 3, 4, 5, 5, -2 कुछ भी। तो अल्फ़ा पुट करने पर अगर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जैसे हम पिछले केस में पढ़ रहे थे, इस पॉलिनोमियल में हमने ध्यान से देखो 3 पुट किया, सॉल्व करने पर क्या आया, 11 आया। मान लो कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर देते, सॉल्व करते करते 0 आ जाता, तो जो वैल्यू पुट करते उसे ही उस पॉलिनोमियल का 0 बोल देते। सेम चीज़ बेटा यहाँ पर है, p ऑफ अल्फ़ा अगर 0 आ गया, देन वी कैन से अल्फ़ा इज़ द 0 ऑफ p ऑफ x। और p ऑफ x क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल। तो अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने तरीके से, 2। पहला तरीका फाइंड द पॉलिनोमियल। पहला तरीका क्या है, फाइंड द ज़ीरोज़ या फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ फाइंड करो। पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ये पहला तरीका है। ज़ीरोज़ के केस में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, या 2 तरीके के। तो ये जो पहला टाइप 1 पॉलिनोमियल दिया है और ज़ीरोज़ पूछ लिया, तो इसका स्टेप क्या है, स्टेप 1। इसमें ज़्यादा स्टेप है ही नहीं, सिर्फ 2 स्टेप हैं, या आप बोलो तो एक ही स्टेप है। सिर्फ p ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने सॉल्व किया तो 3x इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू -2/3। बेटा यही x की वैल्यू क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरोज़ है। क्या है, ज़ीरोज़। अगर आपको आंसर चेक करना है कि -2/3 सही है या नहीं, पुट करके देख लो। 3 इंटू -2/3 प्लस 2, 3 से 3 कैंसिल, -2 प्लस 2, ये क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब x की जगह मैंने अगर इस पॉलिनोमियल में -2/3 पुट किया तो उसकी वैल्यू 0 आ गई, मीन्स सही है। ये हमारा आंसर क्या है, राइट है, बिल्कुल राइट है। इसी पर एक एग्जांपल और देख लो, सिंपल। हमें पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू सपोज दैट x प्लस 4। तो इसका ज़ीरोज़ फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4। ये इसका एक ज़ीरोज़ है। सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों, टाइप सेकेंड क्वेश्चन बनेगा वेरीफाई। क्या करना पड़ेगा आपको, वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे वेरीफाई दैट 4 सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा, -1/2 इज़ अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। हमें चेक करना है -1/2 p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का 0 है या नहीं। तो इसका करने का तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल है। उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, p ऑफ -हाफ इज इक्वल टू 2 इंटू पॉलिनोमियल में x की जगह क्या पुट करेंगे, -हाफ। 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1, दिस इज़ 0। तो वेरीफाई हो रहा है कि जैसे ही आपने -हाफ रखा और सॉल्व किया, पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 आ गई। इट मीन्स -हाफ इज़ द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसी पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया था, हम एक क्वाड्रेटिक का भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव ए पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2। अब आप सोचोगे सर ये तो लीनियर जैसा दिख रहा है, इसमें क्वाड्रेटिक कहाँ है। यहाँ क्वाड्रेटिक है, आप मल्टीप्लाई तो करो। x² माइनस x माइनस 2x प्लस 2, दिस इज़ x² माइनस 3x प्लस 2। तो ये हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया बच्चों, x² माइनस 3x प्लस 2। अब पुट करके देखते हैं हम। हमें वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई हमें करना है 1 और 2। अब 2 वैल्यू वेरीफाई करना है। क्यों, मैंने आपको बताया था, एक केस बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़
नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। याद है बच्चों, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके ज़ीरोज़ कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। वो तो चेक करने में पता चलेगा कि ये सही है या नहीं, बट ये कंफर्म है कि इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे ही। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे P ऑफ 1। क्या चेक करेंगे? P ऑफ 1। तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह हमने 1 पुट किया, -3 इंटू 1 प्लस 2, दिस इज़ 1 -3 प्लस 2, 2 और 1 3 -3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 1 इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरोज़ है। 2 चेक करते हैं। P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस 2, तो 4 -6 प्लस 2, दिस इज़ 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये भी इसका एक ज़ीरोज़ है। तो समझ में आया बच्चों? ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने ज़ीरोज़, किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं और कोई वैल्यू उसका ज़ीरोज़ है या नहीं, इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, हमें ये पता चला। तो इस पर आप प्लीज़ और एग्ज़ाम्पल लगाओ, कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन मिनिमम, तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? अभी तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके बाद डिग्रीज़ क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, फिर उसके बाद ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। करेक्ट? नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। थैंक यू स्टूडेंट्स।